आसमान में काले बादल छाए हुए थे और हल्की हल्की हवा चल रही थी। दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज माहौल को और डरावना बना रही थी। आरिफ, एक 3 साल का लड़का, अपने दोस्तों के साथ पार्टी से लौट रहा था। वह उन लड़कों में से था जो नमाज, रोजा और दीन की बातों को हल्के में लेते थे। उसके लिए जिंदगी सिर्फ मजे, दोस्त और दुनियावी चीजों तक सीमित थी। उस रात उसके दोस्त उसे घर तक छोड़ने के बजाय बीच रास्ते में ही छोड़ गए, क्योंकि उनका रास्ता अलग था। अब आरिफ को अकेले ही उस सुनसान रास्ते से गुजरना था जिसके किनारे एक पुराना कब्रिस्तान पड़ता था। जैसे ही वह कब्रिस्तान के पास पहुंचा, उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने अपने कदम तेज कर लिए, लेकिन तभी रुको है, एक धीमी, भारी आवाज उसके कानों में पड़ी। आरिफ ठिठक गया। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने सोचा कि शायद उसका वहम है और वह फिर आगे बढ़ने लगा। रुको, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। इस बार आवाज और साफ थी और ऐसा लग रहा था जैसे वो कब्रिस्तान के अंदर से आ रही हो। अब आरिफ का डर बढ़ चुका था। उसके हाथ पैर कांपने लगे, लेकिन जिज्ञासा ने उसे रोक लिया। वह धीरे धीरे कब्रिस्तान के अंदर गया। चारों तरफ सन्नाटा था, बस हवा की आवाज और पेड़ों की सरसराहट। अचानक एक पुरानी कब्र के पास से हल्की सी रोशनी दिखी। आरिफ डरते हुए उस कब्र के पास गया और कांपती आवाज में बोला, कौन है? तभी उसी कब्र से आवाज आई, मैं वही हूं जो कभी तुम्हारी तरह जिंदा था। आरिफ की रूह कांप उठी। वह पीछे हटने लगा, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में जम गए थे। आवाज फिर आई, डरो मत, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, मैं सिर्फ तुम्हें सच बताना चाहता हूं। आरिफ ने हिम्मत जुटाकर पूछा, कौन हो तुम? पर आरिफ के दिल पर जैसे चोट लगी। आवाज आगे बोली, मैं भी नमाज को टालता था, कहता था अभी तो पूरी जिंदगी पड़ी है, तौबा बाद में कर लूंगा, बाद कान। लेकिन मौत ने मुझे मौका नहीं दिया। अब आरिफ की आंखों में आंसू आ गए। आवाज भारी हो गई, जब मुझे कब्र में रखा गया तब मुझे एहसास हुआ कि असली जिंदगी तो यहां से शुरू होती है। व्हाट? यहां ना दोस्त हैं, ना पैसे, ना कोई सहारा है। बस तुम्हारे कर्म तुम्हारे साथ होते हैं। आरिफ पूरी तरह टूट चुका था। उसने रोते हुए कहा, क्या अब कोई रास्ता नहीं है? आवाज बोली, मेरे लिए नहीं, लेकिन तुम्हारे लिए अभी भी वक्त है। अल्लाह बहुत रहम वाला है। अगर तुम सच्चे दिल से तौबा कर लो तो सब माफ हो सकता है। लेकिन याद रखना, मौत कभी भी आ सकती है। इतना कहकर अचानक वो रोशनी बुझ गई और आवाज भी बंद हो गई। आरिफ वहीं जमीन पर बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। उस रात उसने पहली बार दिल से दुआ मांगी, या अल्लाह, मुझे माफ कर दे, मैं बदलना चाहता हूं। अगले दिन से आरिफ की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। वह 5 वक्त की नमाज पढ़ने लगा, बुरे दोस्तों को छोड़ दिया और नेक रास्ते पर चलने लगा। लोग हैरान थे कि इतना बड़ा बदलाव कैसे आया, लेकिन आरिफ जानता था, वो